कल्याण सेवा संस्थान द्वारा कारगिल शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। जामो, अमेठी पूर्व सैनिक कल्याण सेवा संस्थान जनपद अमेठी द्वारा आज कारगिल शहीद दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय जामो में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पूर्व सैनिकों एवं पूर्व सैनिक कल्याण सेवा संस्थान के अध्यक्ष सूबेदार मेजर एवं ऑनरेरी लेफ्टिनेंट बजरंगी प्रसाद मिश्र, उपाध्यक्ष कैप्टन प्रेम बहादुर सिंह, कैप्टन अरविंद कुमार सिंह, सचिव एवं मीडिया प्रभारी सूबेदार मेजर रामराज सिंह, कोषाध्यक्ष कैप्टन राधेश्याम, सूबेदार देशराज पांडेय, कोषाध्यक्ष सूबेदार राम सुंदर, सूबेदार चंद्रमा प्रसाद तिवारी, सूबेदार सोमनाथ तिवारी, सूबेदार राम कृपाल, सूबेदार राम राजपाल, पूर्व सैनिक राजेश सिंह, सूरज भान सिंह, संदीप पांडेय, पूर्व प्रधान, पूर्व सैनिक राज बहादुर शुक्ला ने शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा तथा देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि कारगिल के वीरों का बलिदान सदैव देशवासियों को राष्ट्रभक्ति, साहस और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता रहेगा। युवाओं से आह्वान किया गया कि वे शहीदों के आदर्शों का अनुसरण करते हुए राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें। हमारे अमेठी ब्यूरो चीफ नवीन त्रिपाठी ने पूर्व सैनिकों से की खास बातचीत। कार्यक्रम का समापन भारत माता की जय, वंदे मातरम तथा अमर शहीद अमर रहे के उद्घोष के साथ हुआ। रिपोर्ट नवीन त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ, भारत वन न्यूज, अमेठी, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं नवीन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज़। साथियों, आज हम यहां पर आए हैं। यह स्थान है अमेठी जनपद के जामो ब्लॉक, जहां पर आज पूर्व सैनिक कल्याण सेवा संस्थान द्वारा कारगिल दिवस का आयोजन किया गया है। ये कारगिल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये पूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आइए हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं और काफ़ी पूर्व सैनिक आ भी नहीं पाए हैं। हो सकता है कुछ अस्वस्थ हो या कोई आवश्यक काम हो, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम किया गया है, मैं सलाम करता हूं इन सबके जज्बे को कि आज ये मुट्ठी भर लोग कैसे देश को जगाने निकल पड़े हैं। मैं इन सबको प्रणाम करता हूं कि आपने मिल करके ये जो कार्यक्रम यहाँ पर करवाया है, ये हमारे युवाओं को जानना चाहिए कि कारगिल में क्या हुआ था। सभी पूर्व सैनिक कल्याण सेवा संस्थान के जितने भी हमारे पूर्व सैनिक यहाँ पर हैं, मैं इनसे कुछ बात करने का प्रयास करता हूँ। आइए जानते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है कार्यक्रम। सबसे पहले जैसा कि मैं देख रहा हूँ, परिचय लेते हैं। जी, आपका पूरा नाम और अपना परिचय दीजिए। मैं सूबेदार मेजर बजरंगी प्रसाद मिश्रा, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। सर, ये बताएं कि ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने किया है यहाँ पर कारगिल दिवस का, पूर्व सैनिकों ने मिलकर के, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों किया आप लोगों ने? हम लोग इसलिए किए हैं, कारगिल में हमारे जो जवान, जेसीओ, जुआर, ऑफिसर जो शहीद हुए हैं अपने देश की रक्षा करते हुए, कि हमारे देश में कोई आँच ना आने पड़े, उनके याद में हम लोग ऐसे ये कारगिल दिवस मनाते हैं। और ये भी उनके पति पत्नी बच्चे जो हैं उनके पीछे छूट गए हैं, उनको ये ना फील हो कि हमारे पीछे कोई नहीं है, हम उनके पीछे सैनिक और हमारा पूरा देश खड़ा हुआ है। जैसा कि मैं इन लोगों के बीच में देख पा रहा हूं कि कुछ सैनिक यहाँ पर ऐसे भी हैं जो शायद कारगिल के युद्ध में थे, तो आइए हम उनसे भी कुछ प्रयास करते हैं जानने का। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कारगिल के युद्ध में लड़ चुके हैं, कारगिल युद्ध। तो जो कारगिल का जो युद्ध लड़ा गया था उस समय, आपके मन में कुछ यादें उसकी ताज़ा हैं? अगर हैं तो कुछ शेयर करिए उसके बारे में।
पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद साहब, जो कारगिल दिवस में और हमारे इस संस्थान में पहुंचे और अपनी मीडिया कवरेज कर रहे हैं। जैसा कि विदित है साहब, 1965 और 1971 के बाद इंडिया और पाकिस्तान से अगर कोई भयावह युद्ध हुआ तो कारगिल युद्ध था और हमारे देश के लिए बड़ा निर्णायक युद्ध था। तो स्थिति ये थी कि जब हम लोग सेना की रूटीन एक्सरसाइज में थे और एक्सरसाइज चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि युद्ध होने वाला है और फिर रात में युद्ध डिक्लेयर हो गया। जो भी जिम्मेदारी दी गई थी, जो टुकड़ियाँ जहाँ जहाँ तैनात थी, अपने अपने मोर्चा को संभाली और बड़ा भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लगभग हमारे अधिकारी, सरदार साहिबान और हमारे वीर जवान लगभग 500 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, जिसमें 4 लोग जो है अति विशिष्ट वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए गए, जिसमें जो है कैप्टन बत्रा साहब, कैप्टन पांडे साहब और 2 भी लीजेंड जो हैं जीवित हैं, योगेंद्र जी और संजय कुमार साहब। अच्छा, उस समय सैनिकों का मनोबल कैसा होता था? जैसा कि ये शायद युद्ध 2000 में लड़ा गया है जी, और आज लगभग 26 साल बीत चुके हैं, तो काफ़ी आपने अंतर देखा होगा। उस समय क्या उनका मनोबल था? नहीं, देखिए साहब, समय तो काफ़ी बीत गया और उस समय के टेक्नोलॉजी में आज की टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस समय कम्युनिकेशन जिस तरह से आजकल 4G 5G कम्युनिकेशन आजकल है, उस तरह से कम्युनिकेशन सभी के पास नहीं हुआ करता था। खैर, हम लोगों की सैन्य व्यवस्थाओं में हम लोगों का कम्युनिकेशन अलग तरीके से होता है और जिस तरह से आज मीडिया आपकी मॉडर्न तरीके से कवर कर रही है, उस समय उतना मीडिया कवरेज मॉडर्न तरीके से नहीं था। फिर भी हमारे सैनिकों को मनोबल एकदम धुआंधार था और हम लोगों को जो भी हम लोग तन मन धन से जो कर पाए, देश के लिए सब कुछ करने का प्रयास किया और नतीजा यह रहा कि हम लोग इस युद्ध को विजयी कर पाए। क्या कहना चाहते हैं आप इस युद्ध के बारे में, या आज जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर इसके? आज का कार्यक्रम जो हो रहा है, ये 26 जुलाई 1999 में जो एक बहुत ही कठिन युद्ध हुआ था, जिसमें हमारे भारत के जवान, जेसीओ साहबान, अफसर बहुत ही कठिनता से लड़ाई लड़े थे, क्योंकि वो नीचे थे और दुश्मन ऊपर था, पहाड़ी के ऊपर था। तो उनके जो है अतुलनीय साहस और परिक्रम और उनके बलिदान के उपलक्ष्य में आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस मनाते हैं। और हम उनको जो है उनके परिवार वालों को भी ये नहीं साबित होने देना चाहते कि उनके लिए जो है कोई उनको याद नहीं कर रहा है। धन्यवाद। सबसे बुजुर्ग यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रहे हैं और काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। दादाजी, कुछ आप बताएं इस बारे में। चलिए, आइए हम बहुत सारे सैनिकों से बात करने का प्रयास करते हैं। आज हमको ये बताइए कि सरकार से और समाज से सैनिकों की क्या अपेक्षाएं हैं? सैनिकों की जो सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, उसका उचित पालन हो, उचित ढंग से उनको दिया जाए, सबसे बड़ी बात यह है। और बातें तो सब कहते रहते हैं, चलती रहती है, लेकिन सैनिकों की तरफ ध्यान देने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जो भी सुविधाएं प्राप्त हों या दी जा रही हों सरकार की तरफ से, उनका उचित ढंग से पालन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में मैं माननीय जो अध्यक्ष जी हैं, इनसे आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो आज की पीढ़ी है, उस पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? हमारा प्रयासरत हैं हम लोग इसी के लिए कि यहाँ एनसीसी कैडर का जो है स्टाफ है, उनको ट्रेनिंग दे और बच्चों को भी हम इनकरेज करते हैं कि ठीक है, वो आइए और हम लोग आपकी सहायता करेंगे, जो होगा वो उसको करेंगे। और एनसीसी की जो मांग है, ये हमने दिया हुआ है, हमने रक्षा मंत्री को भी लिखा है, मुख्यमंत्री को भी लिखा है। और ये हमारा प्रयास रहता है कि ट्रॉफी जैसे कोई और चीज़ें हैं, वो आर्मी के डिस्प्ले की जाए, जिससे कि हमारे बच्चे उसको देखें और सेना में जाने के लिए प्रेरित। एक चीज़ बताएं, मैं अक्सर देख रहा हूँ इस चीज़ को कि जैसे कि आप लोग हैं, सैनिक हैं, तो जो क्षेत्र के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आपको कितना सहयोग मिलता है? क्या वो
आपके कार्यक्रम में सहयोग करते हैं, जो भी आप उनसे मांग रखते हैं, क्या वो मांगे आपकी अभी तक पूरी हुई कि नहीं हुई? कब से आप इसमें प्रयासरत हैं कि हमारे मांगे पूरी हों? आप लोगों ने अपनी बातों को उनके सामने रखा तो उन्होंने क्या कहा? अभी हमारा जहाँ तक है, हमारे विधायक जी राकेश प्रताप सिंह जी से जो चीज़ हम लोगों ने चाहा हमारी संस्था को किया था। अभी उन्होंने प्रॉमिस किया था, इसी हमारे जो स्थापना दिवस था उसमें प्रॉमिस किया था कि हम गेट बनवाएंगे। वीरेंद्र सिंह का उनका गेट बना हुआ है, लेकिन अब उससे अच्छा जहाँ था उसके लिए हम और मांग करेंगे कि वो पत्थर का बनना चाहिए। जो अभी प्रेजेंटली है वो लोहे का बना हुआ है, तो मेन रोड पर होना चाहिए। पहले उनका मेन रोड पर है। इसी तरह अभी हम लोग गए थे, अपना सुरेश पासी की तरफ से भी हमको विधायक जी की तरफ से आश्वासन मिला है। हम अपने डेलीगेशन के साथ गए थे, उनकी तरफ से भी आश्वासन मिला है कि अचलपुर में हमारी एक बहन जी हैं, उनका पति जो है वो भी इसमें सेक्रीफाइस किया है, तो उनके नाम से गेट बनवाने के लिए प्रॉमिस किया है। बाकी तो नेता नगरी है। और मैं ये भी कहूँगा, जब तक रहता है सैनिक का, जब पार्थिव शरीर आता है तब तक सहानुभूति रहती है सरकार को और लोगों को। उसके बाद भूल जाते हैं उनके बच्चे क्या हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहते हैं कि जो भी हमारे मांगे हैं सरकार से, जनप्रतिनिधियों से, वो मांगे हमारी मानी जाए, पूरी हों, क्योंकि सैनिक जो होता है वो देश की रीढ़ होता है। उनके ना रहने के बाद उनके जो घर वाले हैं, उनके जो आश्रित हैं, उनके जो बच्चे हैं, उन पर भी सरकार पूरी तरह से ध्यान दे, क्योंकि एक सैनिक ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक छोटी सी अलख जगाई है, एक कार्यक्रम को लेकर के, कारगिल विजय शहीद दिवस को लेकर के आप लोगों ने जो ये छोटी सी अलग जगाई, देश, समाज और नए युवाओं को लेकर के उनके अंदर जो जज्बा भरने का काम आप लोग कर रहे हैं, आप सभी लोगों को दिल से सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत। मैं नवीन त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ, भारत वन न्यूज, अमेठी, उत्तर प्रदेश।